So now we will be doing section C of the sample paper, IP का sample paper for the year 23-24. ठीक है. First question is based on SQL. We have a table and we have to write the SQL queries as directed. ठीक है. So table का नाम है हमारा car sales. पहला question है display fuel wise average sales in the first quarter. So fuel wise जब आ जाए for each fuel wise that means आपका group by लगेगा. आपको average sales दिखानी है in first quarter. So first quarter is this. तो हम क्या करेंगे? Select fuel, comma AVG average quarter 1 from car sales. Group by fuel. So select fuel, comma average quarter 1 from car sales, group by fuel. ठीक है. So ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा. फिर है डिस्प्ले सेगमेंट वाइज हाईएस्ट सेल्स इन सेकेंड क्वार्टर. तो सेगमेंट वाइज है तो मतलब ग्रुपिंग अब सेगमेंट पे होगी. तो सिलेक्ट सेगमेंट हाईएस्ट सेल है सो इट शुड बी मैक्स. किसकी? क्वार्टर 2 की. फ्रॉम कार सेल्स, ग्रुप बाय segment. Display the records in the descending order of sales in the second quarter. So select star from car sales. Descending order है तो order by second quarter QT2 DESC. So quarter 2 की sales के accordingly decreasing order में आपको दिखाना है. दूसरी ऑप्शन क्या थी कि आप इनके आउटपुट्स लिख देते. तो पहला था सिलेक्ट लेफ्ट सेगमेंट कॉमा 2 फ्रॉम कार्स वेयर फ्यूल इज इक्वल टू पेट्रोल. तो जहां पर पेट्रोल है उसमें सेगमेंट के लेफ्ट के 2 लेटर्स आपको दिखाने. तो ये पेट्रोल है तो लेफ्ट के 2 क्या हो गए? CO. फिर पेट्रोल है, लेफ्ट के 2 क्या हो गए? MU. फिर से पेट्रोल है, SU. अगेन पेट्रोल है, SE. तो ऊपर आप यहाँ लिख देते अपना लेफ्ट वाला पूरा फंक्शन और ऐसे लाइन देके ये चारों वैल्यूज. तो ये आपका आंसर हो जाता है. लेफ्ट साइड मतलब स्टार्टिंग से 2 लेटर्स. फिर है सिलेक्ट QT2 माइनस QT1 अपॉन 2 और उसका अलाइस दे दिया एवरेज सेल फ्रॉम कार सेल्स वेयर सेगमेंट इज इक्वल टू SUV. वैसे तो प्लस करना चाहिए था पर इन्होंने माइनस किया तो हम जो ये कर रहे हैं वही कर देंगे. तो जहां पर भी आपके पास सेगमेंट SUV है तो 2 जगह पे है. ठीक है. 2 जगह पे है तो आपको क्या करना है? क्वार्टर 2 माइनस क्वार्टर 1 अपॉन 2 करके दिखाना है. तो ये 2 जगह पे है सो 54,000 माइनस 27,000 जो भी आएगा और उसकी हेडिंग आपको ये देनी है क्योंकि उन्होंने क्वेरी में दी हुई है. सो 54 माइनस 27 इज 27 ओनली. डिवाइडेड बाय 2 इज 13,500. 30,000 minus 18,000 is 12,000 divided by 2 is 6,000. So we get like this. Then है select sum of quarter 1 that is total sales from car sales where fuel is equal to diesel. तो जहां जहां पे डीजल है वहां पर क्वार्टर 1 का आप सम कर दोगे. सो 34,000, 14,000, 18,000 और 1,000. सो इसका चारों का टोटल निकालेंगे हम. जो भी आएगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से क्या करना चाहते हो, कैलकुलेट करना चाहते हो या क्वेरी लिखना चाहते हो. Then comes create a data frame in Python from the given list. Also give appropriate column headings as shown below. तो आपको जो यहाँ पर दी हुई है वो नेस्टेड लिस्ट है. ठीक है. नेस्टेड लिस्ट से अगर आप बना रहे हो तो आप पहली लाइन जो लिखोगे वो होगी आपकी import pandas as PD. Python केस सेंसिटिव है सो मेक श्योर यू राइट एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर्स. फिर ये जो आपकी नेस्टेड लिस्ट है इसको आप बना लोगे डेटा इज इक्वल टू और ये सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन में दिया है वो हम लिख लेंगे. और उसके बाद हम लिखेंगे DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम D और F कैपिटल ब्रैकेट में डेटा मतलब ये वाली लिस्ट. सो ये क्रिएट हो गया. अब रो इंडेक्स तो 0 1 2 3 ही है उसके लिए कुछ नहीं करना लेकिन कॉलम लेबल्स तो है तो हम लिखेंगे DF डॉट कॉलम्स इज इक्वल टू नेम कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा salary and then you have to write print
data frame. So we will print the data frame over there. That is it. इतना easy question था ये, मतलब अगर ऐसा question आ जाए तो और क्या ही चाहिए बंदे को. Write MySQL statement for the following. Create database name food. So आपको database बनाना है. So you will write create database food. इससे database create हो जाएगा. फिर आपको उसमें table बनाना है, तो सबसे पहले तो database को use करोगे, use food, और फिर आप उसके अंदर बनाओगे create table. table का नाम है nutrients. राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. कॉलम का नाम है फूड आइटम. स्पेस देंगे. varchar 20 लिखेंगे. स्पेस देंगे. प्राइमरी की लिखेंगे कॉमा. कैलोरी स्पेस देके इंटीजर. नॉट नल वगैरह कुछ नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे. ब्रैकेट बंद सेमीकोलन. मतलब सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये. सब कुछ क्वेश्चन में ही दिया होता है आंसर का. आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके लिखना है. देन वो कह रहा है कि रिचा रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग हर सोशल मीडिया अकाउंट. विद इन अ फ्यू डेज she befriends with many people she knows and some that she does not know. After some time she starts getting negative comments on her post. She also finds that her pictures are being shared online without her permission. Based on the given information, answer the questions given below. Identify the type of cybercrime she is victim of. ठीक है, तो उसको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, तो वो आपका क्या हो सकता है? साइबर बुलिंग. ठीक है, सो दैट इज साइबर बुलिंग, कि आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, आपकी पिक्चर्स को शेयर कर रहे हैं. Under which act she can lodge a complaint to the relevant authorities? So IT Act 2000. Suggest her any two precautionary measures which she should take in future while being online to avoid any such situations. जो लोग फ्रेंड्स नहीं हैं उनके साथ सोशल मीडिया पर कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए. ठीक है, और अपनी जो प्रिवेसी सेटिंग्स हैं उसको सेट करके रखना चाहिए, ताकि आप चूज कर सको कि किसको आपकी पिक्चर्स विजिबल हो, किसको आपके पिक्चर्स विजिबल ना. Mention any three health hazards associated with inappropriate and excessive use of gadgets. तो या तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करोगे या ये वाला. तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं? आई साइट, आईज में प्रॉब्लम होती है, बैक एक होती है. ठीक है, हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, और स्लीप डेप्रिवेशन होती है. सो ये सारे आपके हेल्थ हैजार्ड्स हैं जो गैजेट ज्यादा यूज करने की वजह से हो सकते हैं. ठीक है, देन है कंसिडर द गिवन डेटा फ्रेम. जॉनर, टाइप और कोड ये सब इसके अंदर है. अब वो कह रहा है कि एड अ कॉलम नेम्ड नंबर ऑफ कॉपीज विद द फॉलोइंग डेटा. सो डेटा फ्रेम का नाम ये है. कॉलम ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, डबल कोट्स में जो नया कॉलम बनाना है उसका नाम लिखते हैं, इज इक्वल टू, वी गिव द वैल्यूज. ठीक है, then add a new genre of type folk tale having code as FP and 600 number of copies. So आपको फोक टेल ऐड करना है, नया ऐड करना है रो. तो नया रो ऐड करने के लिए क्या होता है? जॉनर डॉट लॉक, और यहाँ पर हमें देना है 4. 4 पे ऐड कर रहे हैं हम. क्या ऐड कर रहे हैं? फोक टेल. कोड क्या है? FT. कॉपीज कितनी है? 600. फिर है रीनेम द कॉलम कोड टू बुक कोड. रीनेम करना है तो क्या होगा? जॉनर डॉट रीनेम ब्रैकेट में इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट कराने हैं. कॉलम का नाम बदल रहे हो तो कॉलम्स इज इक्वल टू, डिक्शनरी में पुराना नाम देंगे विच इज कोड, कॉमा, सॉरी नॉट कॉमा, कोलन. न्यू नेम देंगे विच इज बुक अंडरस्कोर कोड. डिक्शनरी बंद, फंक्शन बंद. सो ये सेम आपको ने देखा हर पेपर में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डेटा फ्रेम पे. वही रीनेम, वही एडिंग अ कॉलम, एडिंग अ रो, डिलीटिंग अ कॉलम, डिलीटिंग अ रो. सो यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दैट वेरी वेल. ठीक है, सो वो आपके हो गए 3 मार्क के क्वेश्चंस. नाउ वी आर लेफ्ट विद सेक्शन डी, जिसमें आपके पास 4 मार्क के 2 क्वेश्चंस हैं, एंड देन यू हैव सेक्शन ई जिसमें हमारे पास 5 मार्क के 3 क्वेश्चंस हैं. दिस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक जितने आपने अभी ऊपर किए हैं सेक्शंस, उनको आप खुद से अपने हाथ से भी सॉल्व करके देखेंगे. तो सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है कि हाँ देख लिया मैम समझ आ गया. उससे आपको ज्यादा हेल्प नहीं पहुंचेगी. हेल्प तब पहुंचेगी जब आप इन पेपर्स को खुद अपने हाथ से सॉल्व करोगे. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको खुद से सॉल्व करोगे. जहां समझ नहीं आता है वीडियो दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो और फिर से ट्राई कर सकते हो. बट गो अहेड and do it of your own, and we will be doing the further sections in the next class.